नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋचा समादिया हूँ। आईवीएफ एवं इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट मैं भोपाल में प्रैक्टिस करती हूँ। जैसा कि आप सब अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी में मेरे साथ जुड़ चुके हैं और इस बार हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट सप्ताह डिस्कस करेंगे 11 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। अभी तक हमारे 10 हफ्ते निकल चुके हैं और हम 11 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी पे आ गए हैं। 11 वीक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट सप्ताह है प्रेगनेंसी का, बहुत सारे रीज़न से। सबसे पहला तो अब आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर का एंड होने वाला है, यानी कि बस एक सप्ताह और फर्स्ट ट्राइमेस्टर ख़त्म हो जाएगा। दूसरा इम्पॉर्टेंट चेंज होता है बच्चे के लिए। जो फीटस अभी तक अपना न्यूट्रिशन यानी कि खाने पीने की सब चीज़ें योग सेक्स से ले रहा था, अब वही सारा न्यूट्रिशन वो प्लेसेंटा से लेगा। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ इस समय होने वाली होती है वो होता है एंटी स्कैन, यानी कि बच्चे की एनाटमी बहुत ही डिटेल में स्टडी की जाती है 11 से 13 हफ्ते के बीच में। तो इसलिए 11 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी बहुत ही इम्पॉर्टेंट सप्ताह होता है। मदर इस समय क्या क्या एक्सपीरियंस करती है? मदर को इस समय जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो 50% तक बढ़ चुका होता है। तो इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी, डिजीनेस यानी कि हल्के हल्के चक्कर से आना, ये सब चीज़ें माँ एक्सपीरियंस करती है। और इस समय तक काफ़ी हद तक जो प्रेगनेंसी के अभी तक सिम्टम्स हो रहे थे, नोजिया, वॉमिटिंग, मूड स्विंग्स, ये सब काफ़ी हद तक इस समय सेटल हो जाते हैं मोस्ट ऑफ द मदर्स में। तो जो माँ है वो पहले से कहीं ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रही होती है। शुरुआती समय में कई बार ऐसा होता है, इतना ज़्यादा नोजिया, वॉमिटिंग की वजह से माँ ढंग से खाना नहीं खा पाती है। तो इनफैक्ट कभी कभी शुरुआती 3 महीनों में 2 से 3 किलो माँ का वजन घट भी सकता है। लेकिन अब उस फेज से जो प्रेग्नेंट मदर है वो रिकवर कर जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा वो कंफर्टेबल, काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक फील करती है। और क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन इतना बढ़ रहा होता है तो और ये सारे सिम्टम्स सबसाइड कर जाते हैं, तो मदर को बहुत ज़्यादा भूख लगना भी इस समय स्वाभाविक है। तो इस समय अपनी डाइट पे माँ को क्या क्या चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है। डाइट, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया था कि डाइट जो है एकदम हेल्दी बैलेंस डाइट होनी चाहिए। मदर को हर 2-2 घंटे में कुछ कुछ लेना है, अपने टेस्ट के और डाइजेशन के अनुसार लेना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे 2 लोगों का खाना खाना है और बहुत ज़्यादा आप वेट गेन कर जाएंगे, तो ऐसा नहीं करना है। आपको एकदम हेल्दी बैलेंस्ड वे में खाना खाना है, हर 2-2 घंटे में कुछ कुछ खाते रहना है। और खाना खाने के बाद थोड़ा 15 to 20 मिनट्स का वॉक भी करना है। इस समय जो माँ है उनको कई फीमेल्स को वाइट स्लिपरी सा डिस्चार्ज हो सकता है, जो कि कम्प्लीटली नॉर्मल है। अगर इस डिस्चार्ज में से बदबू नहीं आ रही है, इचिंग नहीं हो रही है, ये डिस्चार्ज एकदम नॉर्मल डिस्चार्ज है प्रेगनेंसी का। जैसा मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया था कि प्रोजेस्टेरोन करके एक हार्मोन होता है प्रेगनेंसी में, इस वजह से सारे स्फिंक्टर्स रिलैक्स हो जाते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या, ये सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं जो कि इस समय तक भी परसिस्ट कर सकती हैं। और इसी कारण से कई बार यूरिन लीकेज की समस्या भी हो सकती है, यानी कि खांसने पर, छींकने पर, ज़ोर से बात करने पर यूरिन लीक हो सकती है। तो वो भी इस समय एक कॉमन सिम्टम है प्रेगनेंसी का। बार बार यूरिन आना लेकिन यूटीआई का सिम्टम भी हो सकता है। तो अगर आपको फ्रीक्वेंट यूरिन आ रही है जिसमें जलन भी हो रही है, फीवर आ रहा है, तो ये यूटीआई का लक्षण है। ऐसे में आप डॉक्टर को जाके कंसल्ट करिए। इस समय जब, क्योंकि ये प्रेगनेंसी आईवीएफ से रुकी है, इस समय तक जो लूटियल सपोर्ट की दवाइयाँ डॉक्टर्स आपको दे रहे थे, दवाइयाँ इस समय आपको जो लूटियल सपोर्ट के लिए आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हैं, वो अब काफ़ी हद तक उनका डोज कम हो जाएगा। शेड्यूल भी वो दिन में 3 बार की जगह दिन में 2 बार दे सकते हैं। तो दवाइयों में कैसा क्या चेंज कर रहे हैं वो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ले सकते हैं। फिर ये जो समय होता है प्रेगनेंसी का, इस समय तक मिसकैरेज की रिस्क काफ़ी हद तक कम हो जाती है। लेकिन यही स्क्रीनिंग का भी बेस्ट टाइम होता है, यानी कि जो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसीज होती हैं उनको हम इस समय डिटेक्ट कर सकते हैं। तो यदि आपने अभी तक अपने डॉक्टर को कंसल्ट नहीं किया है तो जाके उन्हें कंसल्ट करिए, अपना वेट चेक कराइए, ब्लड प्रेशर चेक कराइए, रूटीन एंटीनेटल प्रोफाइल के जो ब्लड टेस्ट होते हैं जैसे कि हीमोग्लोबिन, थायराइड प्रोफाइल, ब्लड शुगर, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी, ये सारे टेस्ट जो भी आपके डॉक्टर्स एडवाइस कर रहे हैं वो आप कराइए। कई बार इस टाइम तक जब नोजिया वॉमिटिंग कम हो जाता है, हम आयरन कैल्शियम इस समय से भी स्टार्ट कर सकते हैं, या कई फीमेल्स में हम 1-2 हफ्ते रुक कर भी आयरन कैल्शियम स्टार्ट कर सकते हैं।
और ये सारे टेस्ट करा के आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। कई फीमेल्स को जो प्रेगनेंसी के पुराने सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग, थकान होना, ये इस समय तक परसिस्ट कर भी सकता है। हालांकि प्रेगनेंसी काफ़ी एडवांस हो गई, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर लगभग ख़त्म होने को ही आ गया, लेकिन फिर भी कई फीमेल्स में जो बम्प होता है प्रेगनेंसी का वो अभी तक नहीं दिखता है। बेबी तो आपका ग्रो कर गया है, वो अंदर यूट्रस में किक भी मार रहा होगा, लेकिन मदर इस समय तक ये सब चीज़ें परसीव नहीं करती है। जो लोअर पोर्शन होता है जहाँ लेटर ऑन बेबी बम्प दिखेगा, उस एरिया के आसपास मदर को बहुत ही पेन हो सकता है, चलने फिरने में डिस्कम्फर्ट हो सकता है। ये राउंड लिगामेंट की स्ट्रेचिंग की वजह से होता है, क्योंकि अब आपकी जो बच्चेदानी है वो ऊपर की तरफ ग्रो कर रही है, तो स्ट्रेचिंग की वजह से ये पेन होता है। ये एकदम नॉर्मल होता है प्रेगनेंसी में। और इस पेन के लिए आपको क्या करना है, अपने कंफर्ट का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। यानी कि अगर आप लेटे हैं, बैठे हैं, तो सडनली जर्क के साथ उठना नहीं है। लेटने बैठने में आप एक कंफर्टेबल पिलो का यूज़ कर सकते हैं। जब आप उठ रहे हैं, कोई भी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो बहुत ही ग्रेजुअली धीरे धीरे करिए। और इस समय तक हालांकि बेबी बम तो नहीं दिखा है, फिर भी लूज कपड़े आप पहनना चालू कर सकते हैं। दैट विल ऐड टू योर कंफर्ट। अगले आने वाले 7-8 महीनों में जो मदर है वो 10 से 12 किलो का वेट गेन करेगी। तो ये जो टाइम है, क्योंकि सारे पुराने सिम्टम्स ख़त्म हो गए हैं, मदर बहुत एनर्जेटिक फील कर रही है, तो इस समय पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि वेट गेन जो है वो बहुत कम ना हो और बहुत अत्यधिक वेट गेन भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे भी लेटर ऑन कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे। तो क्योंकि सारे पुराने सिम्टम्स चले गए हैं, मॉर्निंग सिकनेस ख़त्म हो गई है, हम बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, तो इस टाइम को आप यूटिलाइज़ करिए। आप माइल्ड योगा कर सकते हैं, प्राणायाम, इस तरह के योगा, डेली आधे घंटे वॉक करना, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो अब मदर के बाद हम आते हैं बेबी पे। तो इस समय तक आपका बेबी कितना बड़ा हुआ है? इस समय तक आपका बेबी लगभग 2.5 से 3 इंच साइज़ का है, एक स्ट्रॉबेरी के आकार का होता है। और जो बेबी का डेवलपमेंट है वो और ज़्यादा फास्ट हो गया होता है। बेबी का हेड लेकिन अभी भी बाकी बॉडी के कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन डेवलपमेंट सारे ही ऑर्गन्स का बहुत तेज़ी से हो रहा होता है। बेबी की फिंगर्स, टोज़ डेवलप हो जाते हैं, उसमें छोटे छोटे नेल्स आ जाते हैं। कान जो होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे कान भी डेवलप हो जाते हैं, और बेबी का डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रहा होता है। इस समय एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोनोग्राफी होती है, एंटी स्कैन, जिसमें बेबी की नेक के पीछे की थिकनेस मापी जाती है। एंटी स्कैन के बारे में मैं डिटेल में आपको अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊंगी। एंटी स्कैन करने का बेस्ट टाइम होता है 11 से 13 हफ्ते। तो आई होप मेरे इस वीडियो ने आपको 11 वीक्स की प्रेगनेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी दे दी होगी। फिर भी अगर मन में आपके कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।